प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। मेरे चैनल शिव ही सत्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए गुरुजी द्वारा बताई गई एक गुप्त विद्या को लेकर आई हूँ, जो कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, आज मैं आपसे कोई मीठी बात नहीं करने वाली। आज मैं उस कड़वे सच का पर्दाफाश करने जा रही हूँ, जिसे सदियों से आपसे बहुत ही चालाकी से छुपाया गया है। आप खुद से पूछिए, क्यों आप बिना कोई शारीरिक मेहनत किए भी हर समय इतनी थकी हुई महसूस करती हैं? क्यों आपका मन हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और अनजानी उदासी से भरा रहता है? समाज ने और कथावाचकों गुरुओं ने हमेशा पुरुष की ऊर्जा के पतन की बात की है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि एक स्त्री की महा ऊर्जा कैसे नष्ट होती है। यह कोई भूल नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर एक स्त्री अपनी असली ऊर्जा के विज्ञान को समझ गई तो वह साक्षात ब्रह्मांड की निर्माता बन जाएगी। ऊर्जा का रिवास और मानसिक थकान। जरा सोचिए उस शेद वाले घड़े के बारे में जिसमें आप लगातार पानी भर रही हैं। वह कभी नहीं भरेगा। आपकी स्थिति भी आज वैसी ही है। आपकी असली ऊर्जा किसी और ही रास्ते से बाहर व्यर्थ जा रही है। एक पुरुष अपनी ऊर्जा को शरीर के स्तर पर नष्ट करता है, लेकिन एक स्त्री अपनी अनमोल ऊर्जा को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पल पल नष्ट कर रही है। आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव होता है आपकी अत्यधिक सोचने की बीमारी से। आपकी भावनाओं का वह अनियंत्रित बवंडर जो आपको हर छोटी बात पर रुला देता है, वह असल में आपकी जीवन शक्ति को सोख रहा है। जब आप एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराती हैं, तो आप अपने भीतर के ब्रह्मांडीय ईंधन को राख में बदल रही होती हैं। गुरुजी कहते हैं, सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी, यानी जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है वह वही शक्ति है जो आपके भीतर सोई हुई है। आपका गर्भाशय कोई साधारण अंग नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली महाद्वार है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मानसिक चक्कर और आसमान में चमकते चंद्रमा का चक्कर एकदम एक समान लगभग 28 दिनों का ही क्यों होता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो समंदर में लहरें पैदा करता है, वही आपके भीतर के रक्त और आपकी भावनाओं को भी उसी प्रचंड ताकत के साथ खींचता है। आपकी बेचैनी या अचानक उठने वाला दुख आपकी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दबाव है जिसे आप संभाल नहीं पा रही हैं। गुप्त विद्या और ऊर्जा ऊपर मोड़ना कैसे किया जाता है? गुरुजी कहते हैं, अब समय आ गया है इस ऊर्जा के रिसाव को रोकने का। इसे स्त्री ब्रह्मचार्य की वह परम अवस्था कहा गया है, जहां आप अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचाकर उसे ऊपर की ओर मोड़ देती हैं। तो इस विद्या को करने के लिए विधि क्या है? हर दिन सूर्य से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। अपना ध्यान अपनी नाभि के 4 उंगल नीचे उस ऊर्जा के केंद्र पर ले जाएं और गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप स्वर्णिम प्रकाश को अपने भीतर खींच रही हैं। अपने निचले अंगों को ऊपर की ओर खींचें, जैसे आप पानी के बहाव को रोक रही हैं। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि यह ऊर्जा एक आग की नदी की तरह आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई सीधे आपके माथे के बीचों बीच, यानी कि तीसरी आंख पर टकरा रही है। प्यारी बहनों, 21 दिनों का महापरिवर्तन, इसे एक तपस्या मानिए। शुरुआती दिनों में आपका मन भागेगा,
शरीर विरोध करेगा। यह पुराने जहर के बाहर निकलने का संकेत है। 11वें दिन तक आपके भीतर एक ऐसी ठंडी ऊर्जा का एहसास होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आपकी नींद गहरी हो जाएगी और चेहरा चमकने लगेगा। 21वें दिन आपके चारों ओर एक आभा मंडल बन जाएगा। लोग बिना कारण आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके प्रति एक गहरा सम्मान महसूस करेंगे। अब आप जो चाहोगे वह ब्रह्मांड उसे आपके चरणों में रखने के लिए मजबूर हो जाएगा। मेरी बहनों, जैसे कि मैं भी आपकी तरह एक स्त्री हूँ, आज मैंने जो कहा है वह केवल सुनने के लिए नहीं है। यह एक पुकार है अपनी उस गुप्त शक्ति को पहचानने की। अगर आपके भीतर मेरे इन शब्दों ने कोई आग पैदा की है तो अब चुप मत बैठिए। अगर आप अपने उस पुराने थके हुए रूप को दफनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में शिवोहम लिखिए। उठिए और अपने जीवन की कहानी को अपने हाथों से दोबारा लिखिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सभी महिलाओं तक इस गुप्त रहस्य को पहुंचाएं ताकि सभी महिलाएं अपनी इस शक्ति का उपयोग कर सके और अपने जीवन को सुखमयी बना सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।